साथियों जय भीम, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज। अग्निपथ योजना जिसमें 4 साल के लिए सेना में युवाओं को बहाली किया जाएगा और फिर उसे कुछ पैसे दे करके रिटायर कर दिया जाएगा और कुछ प्रतिशत बच्चे को उसमें परमानेंट के लिए रखा जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ योजना। मोटा मोटी आपको बता दिए अग्निपथ योजना में क्या होने वाला है। इसमें तीनों थल के सेनाओं के बहाली किया जाएगा 4 साल के लिए। अब मसला यह है कि आज सड़क पर युवा, बिहार हो यूपी हो, तमाम जगह में युवा सड़क पर उतरकर बवाल मचाए हुए हैं, उत्पात मचा रहे हैं और होना भी चाहिए, विरोध होना भी चाहिए इसका। हम भी जो युवा हैं, जो छात्र हैं, हम भी उनका समर्थन करते हैं। लाइव बुद्धा की टीम उनका समर्थन करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपका रोजगार मांगने का समय आता है उस वक्त आप जो है कि मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं। जब वोट देने की बारी आती है उस समय आप कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, मुझे मंदिर चाहिए। तब आप जो है राम मंदिर के नाम पर सरकार को चुनते हैं। सड़क पर आप इसलिए उत्पात मचाते हैं कि आपके धर्म को खतरा होता है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं होता है। कोई नेता अगर आपको कह देता है कि आपका धर्म खतरे में है, फिर आप जो है सड़क पर उतरकर उत्पात मचाने लगते हैं, पुलिस वाले से लड़ते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं, उनके साथ दंगे फसाद करते हैं, किसी की हत्या करते हैं दूसरे धर्म के लोगों का। फिर आप कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं दिया जाता है। भारत में बेरोजगारी किस अवस्था में है यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग युवा हैं, आप लोग खुद समझते हैं भारत में बेरोजगारी किस स्थिति पर है। लेकिन इसके बावजूद जब सरकार तय करने की बारी आएगा तो फिर आप उस समय रोज़गार की बातें भूल जाइएगा, आप शिक्षा की बातें भूल जाइएगा। जो आपका बुनियादी ज़रूरत है उस चीज़ को आप भूल जाइएगा और उस समय आपको लगेगा कि नहीं, मेरा देश दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा मेरा देश खतरे में है, या साफ साफ कहें कि इस्लाम धर्म के द्वारा मेरा देश खतरे में है, या फिर मुस्लिम लोग समझेंगे कि हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मेरा देश खतरे में है। और उस समय आप अपने धर्म के अनुसार, धार्मिक चिंतन के अनुसार आप वोट करते हैं, आप अपने परिवार वालों को वोट देने को कहते हैं। और वही सरकार जब आपका हक अधिकार छीनता है तब फिर आप सड़क पर आकर के है जो कि उत्पात मचाते हैं। बिहार के कई जिलों में पुलिस वाले के ऊपर पथराव किया गया। गया का न्यूज़ अभी हम देख रहे हैं। गया में है जो कि पुलिस जब खदेड़ने का काम किया छात्रों को, तो छात्र जो है पुलिस वाले के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। यही अगर मुस्लिम समाज पत्थरबाजी करता तो फिर उसका रौनक ही कुछ अलग होता, या फिर कोई दूसरा समाज का धार्मिक लड़ाई में पत्थरबाजी होता तो फिर उसका अंजाम देख लेते। लेकिन आप लोग छात्र हैं और हम चाहते भी नहीं हैं और सरकार को भी ऐसा नहीं चाहिए कि आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, आप जो ट्रेन को रोक रहे हैं, ट्रेन में बैठे आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। आप विरोध कीजिए, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए। आप सड़क पर उतरिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे रहिए, नारेबाजी कीजिए, लेकिन तोड़ फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कहीं तक उचित नहीं है। आज आप लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सड़क पर उतरे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन शिक्षा में किया गया उसके लिए आप सड़क पर नहीं उतरे। रेलवे बेच दिया गया, नहीं उतरे। तमाम चीज़ें प्राइवेटाइज कर रहा है सरकार, इसके लिए आप नहीं उतरते हैं सड़क पर। आज नौकरी के लिए आया तो सड़क पर उतरें, उसमें से भी कितने लोग उतरे। लेकिन सड़क पर उतरे हैं आज, लेकिन 3 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर उस टाइम हवा उठा दिया जाएगा राजनीतिक दलों के द्वारा कि आपका धर्म खतरे में है, आपका भगवान के ऊपर हमला किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। एक आम आदमी, एक इंसान किसी भगवान को कैसे समाप्त कर सकता है, किसी धर्म को कैसे समाप्त कर सकता है?
उस समय आप धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा और फिर उसी सरकार को चुनिएगा जो कि फिर इलेक्शन के बाद आपका अधिकार को छीनेगा, आपका नौकरियों को छीनेगा। धर्म की लड़ाई लड़ना बंद कीजिए, तभी देश में एकजुटता होगा, तभी देश में रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, नौकरी मिलेगा। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार वोट दीजिए। आपको क्या ज़रूरत है, आपके परिवार को क्या ज़रूरत है, उसी के अनुसार आप वोट दीजिए, उसी के अनुसार आप नेता चुनिए। बाबा साहब ने भारत के संविधान के अनुसार जो वोट का अधिकार आपको दे कर गए हैं, ये वोट का अधिकार को आप गंवा रहे हैं। आप अपना वोट का अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं, वोट की ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़े बहुत पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए आप अपनी वोट को बेच दे रहे हैं। उस समय आप ना तो अपनी शिक्षा की बात करते हैं, उस समय ना तो आप अपनी रोजगार की बात करते हैं, उस समय ना तो आप अपनी स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप अपने गांव की विकास की बात नहीं करते हैं, अपने शहरों की विकास की बात नहीं करते हैं। उस समय आप धर्म को देखते हैं, हमारे धर्म के लोग कौन हैं, हमारी धर्म की रक्षा कौन कर सकता है, राम मंदिर कौन बना सकता है, कृष्ण मंदिर कौन बना सकता है। और फिर वही सरकार जब आपकी नौकरियों को खा जाता है तो फिर आप सड़क पर उतरकर उत्पात मचाते हैं। ये कहीं भी उचित नहीं है। 3 साल बाद फिर 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और फिर उस इलेक्शन में आप जो है धार्मिक मुद्दों में फंस जाइएगा, धार्मिक जाल में फंस जाइएगा और फिर वोट फटाफट एक खास राजनीतिक दल को धर्म के अनुसार दे दीजिएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों या मुस्लिम धर्म के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों। मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।